हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। अभी हम कर रहे हैं सीजीएल के पिछले साल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो अब तक हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग के कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमें सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, इस तरह के हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हुए क्वेश्चंस के माध्यम से। और आज से हम करने वाले हैं सीजीएल के नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी और सेट एनालॉजी, नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके कनेक्शन में पिछले साल के पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न्स हमें सीजीएल में पूछे जाते हैं और वो कितने ही आसान या कितने ही हार्ड होते हैं, क्या लेवल होता है इन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नंबर एनालॉजी के कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन। तो देख लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस के क्वेश्चंस देखे हैं नंबर एनालॉजी और सेट एनालॉजी के बेस पर, तो ये नंबर एनालॉजी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है, हमें पता करना होता है, ऐसी सीरीज दी रहती है जिसमें एक टर्म दूसरे के टर्म से कोई ना कोई रिलेशन वाइज जुड़ा होता है। जैसे 3700 के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमें पैटर्न पता करना है और वही पैटर्न लागू होगा 29 का कनेक्शन या रिलेशनशिप 76 के साथ में जिस तरह से है वही। सो इन दोनों पैटर्न को हमें चेक करना है, वो दोनों पैटर्न एक ही होना चाहिए और उसी पैटर्न में हमें फिर पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आने वाला है उसका और 24 का क्या कनेक्शन रहेगा। सो इस तरह से होती है नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस। सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न इनके बीच में आ रहा है। सो हमें यहाँ पर देखना है कि जो 37 है, 37 और 100 को किस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है। 30 को अगर एग्जाम्पल के लिए 30 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 हो जाएगा, राइट। और 90 क्या है, 100 के काफ़ी करीब होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 37 का इंटू 3 कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर 37 का इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लो। सो यहाँ पे हमें करना है 37 का इंटू 3। सो हमें कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 7 3 21 एंड 2 कैरी, 3 3 9 + 2 11। सो हमें आ रही है 111। अब हम 111 को 100 कैसे बना सकते हैं, सिंपल, अगर हम इसमें -11 कर देते हैं तो हमें 100 नंबर अपना मिल जाएगा। सो हमारा 37 का रिलेशनशिप 100 के साथ कैसे हुआ, इंटू 3 करके -11 किया है। सो इंटू 3 और -11 का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यही चीज़ हम दूसरे पैटर्न के साथ चेक करेंगे। सो क्योंकि नंबर एनालॉजी में क्या होता है ना, हमें एक से ज़्यादा टर्म्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी रिलेशनशिप होता है एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ या एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ, इसीलिए हमें दोनों टर्म को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वर्ड एनालॉजी में या कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर एक ही चीज़ को सॉल्व करते हुए में आप जा सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंटू 3 हुआ है और -11 हुआ है। ये वाला पैटर्न हुआ है हमारे फर्स्ट टर्म के साथ। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे। 29 में पहले हम इसको इंटू 3 करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 9 27 और 2 कैरी, देन 3 2 6, 6 + 2 8। सो ये होता है 87। अब हमें क्या करना है, 87 में हमें माइनस करना है 11। 7 में से 1 गया, यहाँ 6 आया और 8 में से 1 गया, यहाँ 7 आया। सो इस तरह से 29 का इंटू 3 -11 का जो पैटर्न देखा, ये सेम 76 यहाँ पे आपका रिजल्ट मैच हो रहा है। इसका मतलब जो पैटर्न हमने यहाँ पर अभी हमें मिला इंटू 3 और -11, यही कारगर है दोनों टर्म्स में। तो सीधा आप अभी क्या करोगे, अपना क्वेश्चनेबल टर्म यानी कि 24 वाले को फाइंड आउट करोगे। सो हमें करना है पहले 24 को इंटू 3, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सो 4 3 12 एंड 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7, 72 आता है। इसके बाद में हमें इसमें -11 कर देना है। 2 में से 1 गया 1 एंड 7 में से 1 गया 6। सो इस तरह से 61 आ जाएगा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर पता करना है 18 का क्या रिलेशनशिप बनेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाले नंबर के साथ। वो रिलेशनशिप पता चले इसके लिए हमें क्या करना है,
12 का क्या कनेक्शन है 16 के साथ, और फिर वही कनेक्शन चेक करना है 24 के रिलेशन 64 के साथ। फिर दोनों का जो पैटर्न आएगा उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, और उस पैटर्न को हम अपने क्वेश्चनेबल टर्म यानी कि 18 का रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क के साथ वाले में चेक करेंगे, और फिर फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 का कनेक्शन दिया है 16 के साथ। तो अगर आप एडिशन से जाओ तो 12 + 4 करेंगे 16 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा 4 का एडिशन हो गया, 16 आया। लेकिन यही चीज़ अगर हम 24 के साथ चेक करेंगे तो 24 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो हमें 28 आएगा, ना कि 64। ठीक है, सो ये रॉन्ग है, +4 का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। इतना सिंपल सा कैसे हो सकता है, जबकि पिछला वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। सो 12 और 16 का क्या कनेक्शन आ सकता है, तो हमें पता है कि 12 का +4 तो 16 नहीं है, लेकिन 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। सो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16। अब ये 4 और 12 का क्या कनेक्शन हो सकता है, तो 12 को अगर आप डिवाइडेड बाई 3 करोगे, सो 12 डिवाइडेड बाई 3 करने से हमें कितना आंसर आएगा, 4। और फिर अगर हम इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 आ जाएगा। सो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन बनाने के लिए पहले इनको सेपरेटली आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जो एक दूसरे से रिलेट करते हो। तो हमने देखा कि 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 16 से हमें मिला 4, और 4 और 12 का कनेक्शन बिठाने के लिए हमें यहाँ पर क्या कर दिया, 12 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर आया 4। सो इसके साथ हमने 12 के साथ में कुछ किया जिसका आंसर हमें 4 आया। इसी तरह से 16 का भी एक कनेक्शन हमें मिला जो था 4 का स्क्वायर। सो ये दोनों 4 मैच होने की वजह से हमें हमारा पैटर्न यहाँ पे मिल गया, और वो क्या है, फर्स्ट वाला टर्म यानी कि ए टर्म में हमने डिवाइडेड बाई 3 किया, हमें एक आंसर आया, उस आंसर को हमने कर दिया स्क्वायर, तो उससे हमारा बी टर्म आ गया। ठीक है, सो ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है a डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर जो पैटर्न हमें मिला a डिवाइडेड बाई 3 और इसका होल स्क्वायर करने से हमें b का टर्म मिलता है। सो इस तरह से हो गया, यहाँ पर पैटर्न हमें पता चल गया। सो अभी इसको चेक कर लेंगे 24 के साथ में। सो 24 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। 24 का डिवीजन 3 से किया तो 8 का 3 टाइम्स या 3 का 8 टाइम्स में 24 आता है। सो 24 के बाद में यहाँ पे 8 मिला, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर किया तो 8 × 64। सो इस तरह से 24 का कनेक्शन 64 के साथ हमें देखने को मिला। अभी हम बढ़ जाएंगे अपने क्वेश्चनेबल टर्म के पास में। सो क्वेश्चनेबल टर्म में हमें पूछा गया है कि क्या नंबर आएगा इसका। सो यहाँ पर है 18 का हमें सबसे पहले करना है डिवाइडेड बाय में 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डिवीजन में आंसर हमें मिलेगा 6। फिर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर करने से हमें आंसर आ जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमें देखना होता है, हमारे दोनों गिवन टर्म का पैटर्न देखना होता है, दोनों पे जो सही से बैठ रहा होता है वही हमारे क्वेश्चनेबल टर्म के लिए लागू होता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो है ना ये इजी भी और हार्ड भी, तो इसमें बहुत सारा ध्यान देना होता है। तो आपके हर एक नंबर से रिलेटेड स्क्वायर क्यूब्स और आपके मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, वो सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए उन पे कि आपके जो भी स्क्वायर क्यूब्स और मल्टीप्लिकेशंस है वो सब आपके टिप में याद होने चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाए कि उसमें क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लो दोस्तों, यहाँ पर 21 के साथ में क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि हमें यहाँ पर पहला हमें पता करना है 13 का क्या रिलेशनशिप बनता है 120 के साथ में। तो यहाँ पर 120 का सबसे नज़दीकी नंबर क्या होता है, 12 10 120 होता है। सो 12 और 13 का क्या कनेक्शन होगा, माइनस कर देंगे। 13 में -1 किया 12 आया, और फिर 12 का इंटू 10 में 120 आया। क्या ये सेकेंड टर्म पे भी लागू होता है, यानी कि 17 का 1 माइनस करेंगे तो हमें आएगा 16, और 16 10 करेंगे तो 160 आना चाहिए, लेकिन हमें दिया है यहाँ पे 152। मतलब ये वाला जो पैटर्न हमें मिला ये तो रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इतने इजी पे सोचने की तो गुंजाइश है ही नहीं।
हमें इतना इजी से नहीं देखना है क्योंकि इजी वाले नहीं आते, थोड़े टफ वाले आते हैं। तो अब ये देखना है कि 13 के टेबल में 120 आता है तो नहीं आता है। तो हमें यहाँ पर पता चला कि 120 आता है। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना इज इक्वल्स टू 120। अब 13 को 15 कैसे बना सकते हैं, सो 13 में +2 करेंगे, यहाँ पे ये 15 बन गया। फिर 15 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 120 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने नंबरों के साथ में लॉजिक ढूंढना होता है कि क्या कर सकते हैं, उसको सेग्रीगेट करना होता है, उसको सेपरेट पैटर्न देखना होता है। यहाँ पे इस तरह से ध्यान लगाना है कि इस नंबरों को कैसे हम और तरीके हो सकते हैं उनको लिखने के। सो जैसे 120 हम इन्हें एक किया 12 इंटू 10 करके भी 120 आता है, और दूसरा हमने देखा कि 15 का 8 टाइम्स में भी 120 आता है। सो इस तरह से कौन सा वाला सूट हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो था 15 का 8 टाइम्स में 120। इस तरह से हमें यहाँ पर क्या पैटर्न देखने को मिला, हमें यहाँ पर करना है a में का +2 है, a का +2 करने से जो आंसर आएगा x, उसमें हमें इंटू 8 करना है। तो इसके बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, इसका रिलेशनशिप a का b के साथ रिलेशनशिप, सो ये b हो जाएगा। तो अभी हमें ये देखना है कि क्या ये फॉर्मूला, ये पैटर्न मैच कर रहा है सेकंड वाले टर्म पे, यानी कि यहाँ पर दिया है 17, तो पहले हमें करना है 17 में 2 को प्लस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 19। फिर हमें करना है 19 का इंटू 8, सो यहाँ पर जो b का टर्म है 152 वही आना चाहिए। सो 19 का 8 टाइम्स में कितना आता है, 152। अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, टेबल याद नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा, नो इश्यूज, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सो 8 9 जा 72, 2 आ जाएगा, 7 कैरी जाएगा, 8 1 जा 8, 8 और 7 को प्लस करेंगे तो 15 होता है। सो इस तरह से 152 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें मिल गया था 152 जो कि बी टर्म ही है। सो इसका मतलब ये जो पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला +2 और फिर इंटू 8, ये यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। सो अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चनेबल टर्म का, यानी कि 21 के साथ में ये कैसे बैठेगा, 21 का क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वाला नंबर आएगा। तो हमें फर्स्ट करना है 21 में +2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23, और फिर 23 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 23 का टेबल मुझे तो नहीं आता, तो मैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। सो 8 3 जा 24, 4 आया, 2 कैरी, 8 2 जा 16 + 2 18, सो 184 आएगा इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर। सो 184 वो नंबर है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए 184 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह से। आई होप आपको भी समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये सब, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सके तो बेहतर रहेगा आप ना अपने पैटर्न्स को कहीं ना कहीं लिख लें, ना कहीं लिखने से बेटर है एक पैटर्न्स की नोटबुक बना लें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है 27 का रिलेशनशिप पता करना है क्वेश्चन मार्क के साथ में। सो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चनेबल टर्म। अभी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमें दिया गया है 24 का कनेक्शन दिया है 840 के साथ, मतलब किसी वजह से किसी तरह से 24 का रिलेशनशिप बनता है 840 के साथ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 24 का अगर स्क्वायर देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब्स ही वो नंबर है जो हमें बहुत बड़े नंबर की तरफ एकदम से लेके चला जाता है। सो 24 का स्क्वायर देखोगे तो यहाँ पर हमें मिलता है 576। तो 576 तो अभी 840 से अभी भी काफी दूर है। सो अब हम यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। सो इन दोनों के डिफरेंस में कितना नंबर आ जाएगा हमें यहाँ पर। सो 10 में से 6 गया 4, देन 13 में से 7 गया, हमें यहाँ पर मिला 6, और फिर हमें यहाँ पर बच गया 7 में से 5 गया 2। सो 264 का हमें अभी बैलेंस बच रहा है। डिफरेंस जो है वो इन दोनों के बीच में 264 है, यानी कि 24 का स्क्वायर करने के बाद अभी हमें और 264 नंबर भी चाहिए 840 तक पहुंचने के लिए। सो अब ये 264 कैसे आएगा। सो 24 का मल्टीपल्स देखते हैं। सो 24 को कितने टाइम मल्टीपल्स करेंगे कि लास्ट में वंस डिजिट में हमें 4 आना चाहिए। सो 4 के साथ में हम कितना नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 के टाइम्स 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वंस डिजिट में 6 आएगा, नहीं आएगा।
5 के साथ किया तो 5 4 20 0 हो जाएगा, नहीं आएगा। 6 के साथ करेंगे तो 6 4 24, यस ये कुछ हो सकता है। सो अगर 24 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 6 4 24, 2 कैरी एंड 6 2 12 एंड 2 14, ये तो 144 ही जा रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। सो 6 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, 7 4 28 हो जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, 10 से तो फिर हमें 0 ही आएगा। तो इस तरह से ये कोई भी चीज नहीं यहाँ पर काम कर रही है। 10 तक हम पहुंच गए। अभी हम करेंगे 11। सो अगर 11 से हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 4 44 आएगा, 4 एंड 4 कैरी, 11 2 22 हो जाएगा। 22 में हम 4 को प्लस करेंगे। सो 22 में 4 को प्लस किया, 26 आया। तो हमें मिल गया हमारा टर्म की है 264। 264 लाने के लिए हमें करना होगा 24 को 11 से मल्टीप्लाई। 24 इज नथिंग बट आपका ए। पहले ये ए है, ए का स्क्वायर करना है और फिर उसमें प्लस करना है कितना, 264 कैसे आया हमें, ए का इंटू 11। सो ए का 11 टाइम्स इंटू करने से एक नंबर आया और ए का स्क्वायर करने से एक नंबर आया। उन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तो हमें 840 आ रहा है। सो 24 का स्क्वायर आया हमें 576 और फिर 24 को हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया जो आया 264 और वही तो डिफरेंस था 840 और 576 का। सो 576 और 264 को ऐड करेंगे तो 840 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो गया। अभी हम देखते हैं हमारे सेकंड टर्म में, यानी कि 33 के साथ में भी सेम चीज हो रही है कि नहीं। 33 का स्क्वायर करना है और फिर प्लस में 33 और इंटू 11 कर देना है। 33 का 11 से मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा इक्वेशन बनेगा और इसको हमें अभी सॉल्व कर देना है। सो 33 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर नहीं पता है तो इसको जल्दी से साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 3 9, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 2 18, 8 आएगा, 1 कैरी जाएगा और फिर से 3 का कनेक्शन ऐसे। सो 3 3 9 प्लस 1 10, तो 1 से 8 9 आता है और साथ में प्लस कर देंगे। 33 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। सो 11 3 33 होता है, 3 लिखेंगे, 3 कैरी जाएगा, फिर से 11 3 33 होता है, 33 में 3 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 363। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 3 को ऐड किया तो 12 हो जाएगा और एक कैरी जाएगा है, एक कैरी और ये 6, एक 7 हो जाएगा। 7 और 8 का जोड़ कितना, 15। सो ये हो गया 5 और 1 और फिर यहाँ पे 3 और 1 का यहाँ 4 हो जाएगा और फिर ये 1 है। सो इस तरह से 1452 नंबर आता है और यहाँ पर भी 1452 नंबर ही दिया हुआ है। इसका मतलब पैटर्न हमें यहाँ पर मिला, ये एकदम सही पैटर्न है। सो इसे क्वेश्चनेबल टर्म पे डालकर हमें जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी हमें क्वेश्चनेबल टर्म को करना है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले करना है 27 का स्क्वायर और फिर प्लस कर देना है उसमें 27 का 11 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन। सो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो आप साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे 27 का स्क्वायर होता है 729, वही जो 9 का क्यूब होता है, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे 27 इंटू 11। सो 27 का 11 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 297। तो अभी इन सब दोनों को जल्दी जल्दी से जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 7 और 9 का प्लस हो जाएगा 16, 6 आया। वंस डिजिट में 6 किधर पे है उसको देखेंगे। 16 का 1 कैरी हो गया, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, ये 2 आ गया और इन दोनों ऑप्शंस में हमें 26 मिल रहा है। सो यहाँ पर 5 6 होने की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पूरा सॉल्व कर देते हैं। सो 9 और 2 का प्लस हुआ 11 और ये फिर 1 का कैरी 12 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर है 7 प्लस 1 कैरी 8 एंड यहाँ पर 2 है 10। सो इस हिसाब से यहाँ पर 1026 का नंबर आ जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 टर्म। सो फर्स्ट टर्म हमें देखना है कि 21 का क्या कनेक्शन है
क्या रिलेशनशिप है 196 के साथ। तो क्योंकि हमें पता चल गया है कि सीजीएल के जो नंबरोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं ये काफी टफ से होते हैं, तो हमें इसका सिंपल सा टर्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 196 का हमें पता चल रहा है कि ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये 196 14 का स्क्वायर है तो 21 से 14 की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर 21 और 14 का डिफरेंस देखते हैं तो वो भी 7 ही आ रहा है। यानी कि 21 में हमने किया -7, हमें आया 14 और 14 का हमने फिर किया स्क्वायर तो 196 आया। चलो इसको दूसरे वाले टर्म में चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 38, इसमें हमने करना है -7, तो 38 का -7 हमें मिला 31। अब 31 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 961 और हमें क्या दिया 315, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 38 में हमने -7 किया तो भी ये काम नहीं करा। इसका मतलब यहाँ पर इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और लॉजिक बन रहा है। तो वो कुछ और लॉजिक क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि 21 को किसी नंबरों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें शायद मिल सकता है 196 और शायद उस नंबर का कनेक्शन हो सकता है इस 14 के साथ। तो इस तरह से आ रहा है, पर यहाँ पे ये x पे क्या आएगा वो हमें पता नहीं। अगर हम यहाँ पर 21 और 14 का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमें 7 आता है। अब ये 7, तो यहाँ पर हमें अब करेंगे 21 में हम करेंगे +7, तो 21 में हमने किया +7 तो हमें मिल गया यहाँ पर 28। तो 28 का फिर स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, वो खुद ही इससे बड़ा है। 28 का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब हमें 28 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमारा 196। 6 का प्लेस यूनिट डिजिट में आने के लिए हमें 28 को करना होगा 7 से मल्टीप्लीकेशन। तो 7 8 56 होएगा, यहाँ पे 6 आ गया, 5 कैरी, 7 2 14, 14 + 5 करेंगे तो 19 हो जाएगा। सो इस तरह से हमें मिला 196। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के इस फर्स्ट वाले टर्म पे, वो हो रहा है a में +7 किया और फिर उसको × 7 किया, उससे हमें मिला b का टर्म। सो अब देख लेते हैं इसी को अपने सेकेंड वाले टर्म पे, यानी कि 38 का = 315 जो हमें दिया है, 38 का कनेक्शन 315 के साथ। 8 में हमें करना है +7, सो 38 में +7 करने से हमें आता है 45। अभी 45 को हमें करना है × 7, 5 का × 7 करने से क्या आएगा, तो 7 5 35, 3 कैरी 5 आया, करेक्ट। 7 4 28, 28 + 3 31 आया। सो यस, ये पूरा जो पैटर्न हमें अभी यहाँ पर मिला है +7 और × 7 का, ये करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हम अभी अपने क्वेश्चनेबल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा टाइम की जरूरत पड़ सकती है और उस टाइम को आप बाकी के इजी क्वेश्चंस से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, 29 है, उसमें हमें पहले प्लस कर देना है 7 को, या तो हमें मिला 36, फिर अब हमें इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 36 में 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 6 42, 2 आएगा यूनिट डिजिट पे। सो इस हिसाब से आप चले जाओ, सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं दिया है यूनिट डिजिट में 2 का। सो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। वैसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सो 7 6 42, 4 कैरी एंड 2 आ गया। इसके बाद में हमें करना है 7 3 21, 21 + 4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। सो इस तरह से 252 ही आ गया हमारा करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमने देखा अपनी आज की क्लास में कि जो सीजीएल में क्वेश्चंस आते हैं नंबर एनालॉजी के, वो काफी टफ क्वेश्चंस होते हैं। आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है इस तरह के सारे पैटर्न्स को ढूंढने में। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ऐसे ही मजेदार और खतरनाक क्वेश्चंस के साथ मैं अपनी अगली क्लास में मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।